हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है शारदा कोचिंग क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे आपके आईजीआई एविएशन से रिलेटेड। ठीक है, इनसे जो क्लासेज चल रही है वो आपके रेगुलरली चल रही है, तो आप इनको देखते रहिएगा। और हमने पिछली बार भी बहुत सारे सिलेक्शन दिए हैं, अब तक लगभग 500 से प्लस सिलेक्शन दे चुके हैं। और बाकी क्लासेज आपको यूट्यूब पे इसी चैनल पे मिल जाएगी। ठीक है, और भी बहुत सारी जानकारी जैसे फेक है या रियल है, ट्रेनिंग फीस देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, वगैरह वगैरह सब जानकारी आपको इस चैनल पे मैंने वीडियो के माध्यम से उपलब्ध करवा रखी है। थोड़ा सा गला ख़राब है तो आप इनको मैनेज करना, ठीक है, और ध्यान से पूरी क्लास देखना। और चलिए बिना टाइम गवाए हम शुरू करते हैं। ये आपकी जो आईजीआई एविएशन है इसके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है। और एक बात बता देता हूँ कि इनसे बाहर आपको कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, सब कुछ मैं आपको प्रूफ के साथ इसी चैनल से आपके पेपर में क्वेश्चन बता दूंगा। चलिएगा अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। देखो, इसमें बहुत सारी चीज़ें रहेगी, आपको मैं एक बार ओवरव्यू दे देता हूँ। इस प्रकार के क्वेश्चन भी रहेंगे, ये इस प्रकार के भी रहेंगे, ठीक है। और बाकी आपके बाद में यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन भी लेके आया हूँ, ये इस प्रकार के क्वेश्चन, ये ठीक है। तो हर एक चीज़ आपको इसी क्लास में मिलेगी। और पीडीएफ वगैरह भी इसकी अवेलेबल है, किसी को ख़रीदना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ठीक है। हाँ, अब देखो ध्यान से पूरी क्लास में आप ध्यान लगा के रखना और एक भी पॉइंट आपको मिस नहीं करना है, ठीक है। और हाँ, अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। किसी की भी तैयारी कर रहे हो तो भी आप चैनल सब्सक्राइब कर देना। उड्डयन के 3 प्रकार कौन से? उड्डयन के 3 प्रकार कौन से? तो उड्डयन के 3 प्रकार, एक तो वाणिज्यिक होता है, एक सामान्य होता है और एक सैन्य होता है, ठीक है। देखो, जो मेन चीज़ें हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, और जो साथ में एक्स्ट्रा फैक्ट लिखे हुए उसको एक बार आप है ना अपनी सरसरी निगाहों से देख सकते हो। बाकी पहला क्वेश्चन यहाँ पे सीधा है, उड्डयन के 3 प्रकार कौन से? वाणिज्यिक, सामान्य और सैन्य। वाणिज्यिक जो व्यापार के लिए होता है, सामान्य कौन सा होता है जिसमें आप यात्रा वगैरह कर सकते हो, ठीक है। और सैन्य का मतलब जो सेना के विमान होते हैं वो सैन्य विमान होते हैं। तो ये 3 प्रकार के उड्डयन होते हैं, ठीक है। एयरपोर्ट का जनक किससे बोला जाता है? तो एयरपोर्ट का जनक जेआरडी टाटा को बोला जाता है, जेआरडी टाटा को, जिन्हें व्यापक रूप से भारतीय नागरिक उड्डयन का जनक बोला जाता है। भारतीय नागरिक उड्डयन का जनक जेआरडी टाटा है। और 10 फरवरी 1929 को नंबर के साथ भारत में वाणिज्यिक पायलट लाइसेंस प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति बने। तो वाणिज्यिक पायलट लाइसेंस प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन बने? जेआरडी टाटा, जिनको भारतीय नागरिक उड्डयन का जनक बोला जाता है। और ये कब बने? 10 फरवरी 1929 को, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, एयरपोर्ट सिक्योरिटी क्यों है? एयरपोर्ट सिक्योरिटी क्यों है? अब देख लो, सिक्योरिटी का मतलब भी क्या होता है? जहाँ पे सिक्योरिटी लगी होगी इसका मतलब क्या है? वो आपकी सुरक्षा करेगी। तो जो भी आपके अवैध वस्तुएं आती है, और एक तो इनसे आपको बचाना, और एक परिवहन की सुरक्षा, और जितने भी अन्य हवाई अड्डों पर खतरा होते हैं इनको प्रवेश करने से रोकना, यह आपके एयरपोर्ट सिक्योरिटी का कार्य होता है। नागरिक उड्डयन कब शुरू हुआ था? तो ये 18 फरवरी 1911 को हुआ था। 18 फरवरी 1911 को इलाहाबाद से नैनी के लिए पहली व्यावसायिक उड़ान और फ्रांसीसी पायलट मोनसिग्नोर पिगुएट द्वारा की गई थी। देखो, आपको ये याद रखना कब की गई थी? 18 फरवरी 1911 को। कहाँ से कहाँ तक? इलाहाबाद से नैनी के लिए। और पायलट कौन था? मोनसिग्नोर पिगुएट, ठीक है, जिसने लगभग 10 किलोमीटर की दूरी तय की। तो आपको ये याद रखना है, और बाकी चीज़ें आपके लिए इतनी है नहीं। और इसे दुनिया की पहली एयरमेल सेवा और भारत में नागरिक उड्डयन की शुरुआत माना जाता है। तो पहली एयरमेल सेवा कब शुरू हुई थी? 1911 में हुई थी, और इलाहाबाद से नैनी के बीच हुई थी। और यहाँ पे इसमें ना आपके 6500 डाक ले गए थे, यानी कि जो भी आपके लेटर वगैरह थे ये पहली बार हवाई जहाज़ के माध्यम से कब लेके गए थे? 1911 में। चलेगा, उड्डयन उद्योग किससे बनता है? उड्डयन उद्योग है न केवल एयरलाइंस बल्कि विमान निर्माता, हवाई अड्डे
हवाई यातायात नियंत्रण, रख रखाव, मरम्मत सेवा, नियामक एजेंसियां और भी इसमें बहुत सारी चीज़ें शामिल होती हैं। चलिएगा, भारत के नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है 2024 के अकॉर्डिंग? तो ये है श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया। ये 2024 के लेटेस्ट लिए है मैंने, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ये किसके पास है? ज्योतिरादित्य सिंधिया। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एटीएफ का फुल फॉर्म बताइए। एटीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एविएशन टर्बाइन फ्यूल होता है, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, ठीक है। ये एटीएफ का फुल फॉर्म होता है। तो एफआईएस का फुल फॉर्म क्या होता है? एरोड्रोम फ्लाइट इंफॉर्मेशन सर्विस, ठीक है, याद रखना, एरोड्रोम फ्लाइट इंफॉर्मेशन सर्विस एफआईएस का फुल फॉर्म है। और जो एटीएफ का है वो है एविएशन टर्बाइन फ्यूल। ये देखो, एविएशन टर्बाइन फ्यूल। अब देखो, जेट फ्यूल यानी कि हवाई ईंधन या एविएशन टर्बाइन फ्यूल एटीएफ की ज़रूरत विमानों के परिचालन के लिए पड़ती है। परिचालन के लिए एटीएफ की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। एयर टर्बाइन फ्यूल की इसका प्रयोग जेट व टर्बो प्रोप इंजन वाले विमान को पावर देने के लिए किया जाता है। एटीएफ का प्रयोग क्यों किया जाता है? विमानों को पावर देने के लिए, ठीक है। तेल पानी में क्यों बनता है? ठीक है, देखो इसमें ऐसा क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा यहाँ पे टाइपिंग एरर होगा। तेल पानी से भारी या तेल पानी पर क्यों तैरता है? ठीक है, तेल पानी पर क्यों तैरता है? तो इसका क्या आंसर है? तेल का घनत्व जल के घनत्व से कम है, इसलिए तेल पानी के ऊपर तैरता है। यहाँ पे क्वेश्चन काट के सही कर देना, तेल पानी के ऊपर क्यों तैरता है, ठीक है, क्यों तैरता है। चलिएगा, एटीएफए का पूर्ण रूप या फुल फॉर्म बताइए। तो अमेरिकन टेलीफोन फेडरेजर एसोसिएशन, अमेरिकन टेलीफोन फेडरेजर एसोसिएशन, ठीक है। अगला, डीजीसीए का फुल फॉर्म डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, ये किसका? डीजीसीए का फुल फॉर्म है। और ये कैसी बॉडी है? ये है रेगुलेटरी बॉडी। डीजीसीए कैसे? रेगुलेटरी बॉडी है। देखो, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, देखो मैं आपके सामने ना हिंदी और इंग्लिश दोनों में लेके आता हूँ ताकि जो आपको आसान लगे वो आप याद कर लो, और हिंदी वाले को भी प्रॉब्लम ना हो, इंग्लिश वाले को भी प्रॉब्लम ना हो। तो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन नागरिक उड्डयन महानिदेशालय, ठीक है। हाँ, यानी कि इसको हिंदी में डीजीसीए को क्या बोला जाता है? नागरिक उड्डयन महानिदेशालय। और ये एक कैसी संस्था है? नियामक संस्था है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कुछ आपके लिए क्वेश्चन करते हैं। एएआई क्या है? यह है नागरिक उड्डयन मंत्रालय के नियंत्रण में। अगला क्वेश्चन, देखो कुछ क्वेश्चन मैंने इनमें से पहले आपको थ्योरी के रूप में करवा दिए, कुछ नहीं हुए जो आगे हो जाएंगे, लेकिन आपको ये क्वेश्चन देखने की इस प्रकार के आते हैं। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से लिए गए। निम्नलिखित में से किस निकाय में वैश्विक एयरलाइन इनके सदस्य हैं? तो ये है IATA। अब आप IATA की फुल फॉर्म बताना, मैंने आपको बता रखी। अब देखो, ICAO की फुल फॉर्म क्या होती है? अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन, ये ICAO की फुल फॉर्म है। और ICAO का हेडक्वार्टर कहाँ पे? मॉन्ट्रियल, क्यूबेक, कनाडा में। इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, ये ICAO की फुल फॉर्म है और स्थापना अप्रैल 1947 में होती है। चलिएगा, इसका हेडक्वार्टर देखो मॉन्ट्रियल कनाडा में, ये इस प्रकार का लोगो। चलिएगा, और ये हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन, ये भी ICAO की फुल फॉर्म है। और सिविल एविएशन को छोड़कर बाकी सेना द्वारा संचालित उड़ानों को छोड़कर अन्य सभी प्रकार के वो किस में आते हैं? सिविल एविएशन के अंतर्गत आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन ICAO कब बनाए गए? तो ये 1944 शिकागो कन्वेंशन में बनाया गया। चलिएगा, निम्नलिखित में से किस पर ATC का मुख्य उद्देश्य है? तो ये टकराव को रोकना। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है,
जो पिछली बार पूछे गए, इनको मैं थ्योरी के रूप में भी कराऊंगा आपको। संक्षिप्त नाम ATM। देखो जब आप वहाँ पे देख तो कंप्यूटर वगैरह में तो वहाँ पे तो होता है एटॉमिक ट्रेलर मशीन, जिससे आप पैसे निकाल दो, लेकिन यहाँ पे क्या है, हवाई यातायात प्रबंधन, हवाई यातायात प्रबंधन। ATS का अर्थ है हवाई यातायात सेवा या प्रबंधन, यानी कि ATS की आप फुल फॉर्म इंग्लिश में देखनी चाहो तो एयर ट्रैफिक सर्विस, एयर ट्रैफिक सर्विस। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मेलन ICAO की स्थापना से संबंधित है? अभी बताया था मैंने आपको, कौन सा? शिकागो सम्मेलन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर, शिकागो कन्वेंशन। तो आज की क्लास इतनी थी, ठीक है, और नेक्स्ट पार्ट आप आते जाएंगे, और बाकी क्लासेज है ना मैंने यहाँ पे अपलोड कर रखी, आप देख लेना, और पिछली क्लासेज आप ज़रूर देख के आया करो, ठीक है। और सिलेक्शन होगा आपका यहीं से होगा, और घबराने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। सीधी बात मैं आपको क्लियर कर देता हूँ यहाँ पे कि जो पेपर है और इंटरव्यू है, इसकी आपको टेंशन लेने की कतई आवश्यकता नहीं। जो पेपर और जो आपके इंटरव्यू है, पेपर और जो इंटरव्यू है, इसमें आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये मैं आपको पास करवा दूंगा। बाकी सब कुछ आपके हाथ में है, आप देख लेना, ठीक है। आपको मैं इतना ही बोलूँगा कि आप है ना यहाँ पे एक तो रेगुलर जो भी क्लासेज आती है वो आप देख लिया करो, और अगर ज़्यादा पढ़ना है तो आप PDF खरीद लिया करो, अभी 50% ऑफ चल रहा है, ठीक है। तो ये खरीद लेना, और आपको सारी चीज़ें इसी चैनल पे मिल जाएगी, हर एक जानकारी आपको इसी चैनल पे मिल जाएगी। देखो हमारी मेहनत अगर आपको पसंद आ रही है ना, तो आप है ना चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, और अपने दोस्तों के साथ शेयर तो आप कर ही दोगे, ठीक है। तो एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।